फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 53 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था टपल डेटा टाइप को, और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं डिक्शनरी डेटा टाइप को। तो देखिए, सभी जो हमने डेटा टाइप्स पढ़े थे अभी तक, वो सभी आपके सीक्वेंसेस थे। सीक्वेंसेस यानी कि वहाँ पे हमने इंडेक्सिंग की मदद से उन सभी डेटा टाइप्स को मैनिपुलेट किया था। और इस वीडियो में अब हम समझने वाले हैं डिक्शनरी को। तो देखिए, डिक्शनरी सबसे पहले तो ये आपका एक इनबिल्ट डेटा टाइप है या इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर है, जहाँ पे जो हमारा डेटा होता है उसको हम की वैल्यू पेयर में स्टोर करते हैं। यानी कि जैसे एक रियल लाइफ डिक्शनरी होती है, तो डिक्शनरी में अगर हमको किसी भी वर्ड की मीनिंग चाहिए तो सबसे पहले डिक्शनरी के अंदर सभी वर्ड्स हमारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। तो हम उस अल्फ़ाबेट पे जाते हैं, उस वर्ड पे जाते हैं, एंड देन उसकी मीनिंग हमको पता लगती है। तो यहाँ पे भी सेम है, जो आपकी डिक्शनरी है यहाँ पे की वैल्यू के पेयर में, यानी कि एक की होगी, एक वैल्यू होगी, और जितना भी इसमें हमने मैनिपुलेशन करना है, चेंजेस करना है, वो सभी हम कर सकते हैं कीज़ के बेसिस पे। तो ये आपका की वैल्यू पेयर में डेटा को स्टोर करता है। और जो हमारी डिक्शनरी होती है ये सिंपली हमारा म्यूटेबल होती है। तो देखिए, ये हमारी म्यूटेबल होगी। म्यूटेबल मानी कि चेंजेबल। जैसे आपका केवल लिस्ट और आपके जो डिक्शनरी है यही म्यूटेबल होते हैं, यानी कि इनको अगर हम एक बार क्रिएट करें तो लेटर ऑन इसमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो स्ट्रिंग होती है या सिंपली टपल होता है, ये हमारे इम्यूटेबल होते हैं, और इनमें एक बार अगर इनको हम क्रिएट कर दें तो लेटर ऑन इसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो डायरेक्टली इसका एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ। अब यहाँ पे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली आपके करली ब्रैकेट से, और यहाँ पे की एंड वैल्यू हम देते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जो की हम देंगे, तो की हम ऐसे डेटा टाइप को रखते हैं जो कि आपका इम्यूटेबल हो, यानी कि जिसमें चेंजेज नहीं होते। जैसे कि इंटीजर है, फ्लोटिंग पॉइंट है, या आपका टपल हो गया, स्ट्रिंग हो गया। तो इनको हम बनाते हैं सिंपली यहाँ पे कीज़, क्योंकि अगर हमको कीज़ से ही मैनिपुलेशन करना है सभी, तो कीज़ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो आपका चेंज नहीं होती हैं। इसके अलावा जो वैल्यूज़ हैं, तो वैल्यूज़ में आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। आप लिस्ट भी दे सकते हैं, आप दूसरी डिक्शनरी दे सकते हैं, या कोई और दूसरा डेटा टाइप आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स का। और यहाँ पे जो की होगी उसमें हम स्टूडेंट्स के नेम को लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल करण मैंने लिखा, और इनकी जो वैल्यूज़ हैं उसको हम लिखते हैं सिंपली कोलन के बाद, यानी कि सबसे पहले की आएगी। अभी मैंने स्ट्रिंग ली है तो ये डबल कोट्स में है, एंड देन मैं इसके मार्क्स यहाँ पे लिखता हूँ। मान लीजिए करण एंड 90 मैंने लिखा, तो ये पहला पेयर यहाँ पे हो गया की वैल्यू पेयर के फॉर्म में। और यहाँ पे आप चाहें तो करंट की जगह कोई वेरिएबल भी ले सकते हैं, एंड इससे पहले आप उस वेरिएबल में वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। तो देखिए, करंट के मार्क्स जो है 90 हैं, कॉमा दूसरा यहाँ पे हम पेयर लेंगे। तो दूसरे पेयर में मैं ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा दिया, एंड दिया के मार्क्स मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 95। एंड ऐसी एक और नाम हम यहाँ पे ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल दीपक। तो दीपक के जो मार्क्स हैं वो मैं यहाँ पे 100 दे देता हूँ। चलिए, तो दीपक के 100। तो यहाँ पे देखिए 3 पेयर मेरे पास हैं, यानी कि अगर टोटल एलिमेंट हम यहाँ पे कहें, जैसे हम लिस्ट में एलिमेंट देखते हैं या टपल में एलिमेंट देखते हैं, तो वहाँ पे आपके कॉमा से उनको हम सेपरेट करते हैं और टोटल एलिमेंट हम देखते हैं। तो यहाँ पे भी टोटल जो डेटा है वो आपका 3 है, और वो पेयर के फॉर्म में है। तो सिंपली हमारी एक डिक्शनरी यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब देखिए, ये इसको अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, फॉर एग्जांपल प्रिंट ए अगर मैं यहाँ पे करूँ, तो कुछ इस तरीके से हमारी जो डिक्शनरी है ये रिप्रेजेंट होगी। देखिए, कीज़ वैल्यू की और वैल्यू के फॉर्म में। अब यहाँ पे देखिए, हमने ये पढ़ा कि आपकी जो डिक्शनरी है ये म्यूटेबल है, यानी कि चेंजेबल है। तो चेंज कैसे होगा ये हम यहाँ पे देखते हैं। मान लीजिए ए के अंदर हमने एक नया एलिमेंट यहाँ पे डालना है, एक नए स्टूडेंट का डेटा एंटर करवाना है। तो मान लीजिए, चलिए मैं अपना नाम ही यहाँ पे लिख देता हूँ, और यहाँ पे साथ में मैं मार्क्स भी दे देता हूँ। तो ये हमारी की हो गई, एंड इसमें वैल्यू हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल 78। तो सिंपली ये इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि म्यूटेबल है तो इसमें हम चेंज कर सकते हैं। और एग्जिस्टिंग अगर कोई वैल्यू है तो उसकी की को हम यहाँ पे लिखेंगे, वैल्यू चेंज करेंगे, तो ये भी यहाँ पे पॉसिबल है। तो देखिए, सिंपल सा है, एक नया एलिमेंट यहाँ पे सिंपली हमारा इंसर्ट हो गया। अब इसके बाद अगर हमको इंडिविजुअल हर एक चीज़ यहाँ पे चाहिए, यानी कि हमने यहाँ पे एलिमेंट तो दे दिए, अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि इसकी जो कीज़ हैं वो ही केवल हमको देखने को मिले, या जो वैल्यूज़ हैं वो हमको देखने को मिले। तो इसके इनबिल्ट फंक्शंस यहाँ पे आते हैं, जैसे सबसे पहले डिक्शनरी, देन डॉट के बाद अगर मैं लिखता हूँ कीज़, तो इससे मुझे कीज़ यहाँ पे मिलेंगी। ऐसे ही एक और फंक्शन यहाँ पे है ए डॉट वैल्यूज़, जिससे केवल वैल्यूज़ मुझे यहाँ पे मिलती हैं। और एक और यहाँ पे ऑप्शन है ए डॉट आइटम्स का या डिक्शनरी डॉट आइटम्स का, जिसमें की और वैल्यू दोनों हमें साथ में मिलेंगे। तो देखिए, इसको अगर मैं रन करूँ
तो कुछ इस तरीके से हमको मिलेगा। तो डिक्ट कीज़ लिखा हुआ है और डिक्ट कीज़ में भी यहाँ पे देखिए जितना भी यहाँ पे डेटा आपको मिलता है वो लिस्ट के फॉर्म में मिलता है। तो पहली हमको लिस्ट मिली, यानी कि लिस्ट ऑफ कीज़ हमें मिली हैं। ऐसी वैल्यूज़ में हमको लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ यहाँ पे मिली हैं। एंड डिक्ट आइटम्स में हमको की वैल्यू दोनों मिलते हैं, लेकिन ये मिलते हैं टपल के फॉर्म में। तो देखिए अभी ये काफ़ी क्लियर नहीं है, तो चलिए इसको मैं डिफरेंट लाइन में यहाँ पे दे देता हूँ। और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा सिंपली सेपरेटर्स को। सेपरेटर बेसिकली प्रिंट के साथ हम यूज़ करते हैं, जैसे हम एंड यूज़ करते हैं ताकि लाइन ब्रेक को हम कंट्रोल करें। वैसे अगर इसके अंदर बहुत सारे आर्ग्यूमेंट हमने दिए हैं और हम चाहते हैं वो एक स्पेसिफिक वैल्यू से यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हों, अलग अलग हों, तो हम यहाँ पे सेपरेटर के अंदर दे सकते हैं। तो सेपरेटर में अगर मैं न्यू लाइन यहाँ पे देता हूँ, क्योंकि ये स्ट्रिंग के फॉर्म में अपना वैल्यूज़ लेता है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक ए डॉट कीज़ आएंगी, देन वैल्यूज़, देन आइटम्स, और वो सभी आपकी डिफरेंट लाइन में आएंगी। देखिए कुछ इस तरीके से। तो डिक्ट कीज़, डिक्ट वैल्यूज़ एंड डिक्ट आइटम्स सभी की लिस्ट हमको मिली है और सभी को हमने इंडिविजुअली यहाँ पे एक्सेस किया है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है, अगर हम लूपिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करें तो लूप्स भी आपके सेम तरीके से वर्क करते हैं। जैसे अगर मैं लिखूँ फॉर एक्स इन ए एंड देन हम प्रिंट करें यहाँ पे x को, तो इससे हमको कीज़ यहाँ पे मिलेंगी। तो देखिए केवल करण, दिया, दीपक एंड सुमित जो नेम्स हैं वो हमें यहाँ पे मिले हैं। और अगर आप a डॉट वैल्यूज़ यहाँ पे करेंगे तो अब हमको वैल्यूज़ यहाँ पे मिलेंगी। देखिए यहाँ पे वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। एंड ऐसी अगर आप आइटम्स करेंगे तो इसमें आइटम्स भी हमको यहाँ पे मिलेंगे। तो देखिए सिंपल सा है। आपकी मैपिंग के लिए इसका हम बेसिकली यूज़ करते हैं, यानी कि जब एक की के बेसिस पे या एक स्पेसिफिक रोल नंबर के बेस पे या एम्प्लॉय आईडी के बेस पे हमको किसी एम्प्लॉय या स्टूडेंट का डिटेल चाहिए होता है। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए लूप्स के साथ इसने सेम वर्क किया जैसे बाकी सीक्वेंसेस वर्क करते हैं। देन इसके जो यहाँ पे ऑपरेटर्स हैं, तो एक ही ऑपरेटर ये सपोर्ट करता है जो कि आपका होता है इन ऑपरेटर, यानी कि मेंबरशिप ऑपरेटर, जो यहाँ पे आपका बाय डिफ़ॉल्ट कीज़ को चेक करेगा। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा कि आपका जो दिया नेम है वो इस डिक्शनरी के अंदर है या नहीं है। तो दिया इन ए अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो देखिए इसका आंसर हमें ट्रू यहाँ पे मिलेगा। तो इसका आंसर ट्रू हमें यहाँ पे मिला है। और अगर आप वैल्यूज़ से यहाँ पे करना चाहें तो वैल्यूज़ से भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कहा कि 90 इन ए डॉट वैल्यूज़ अगर मैं लिखूँगा तो अब जो ए नाम की डिक्शनरी है इससे केवल वैल्यूज़ हमारी चेक होंगी। तो देखिए सिंपल सा है, ये भी हमारा ट्रू है। ऐसे ही आप नॉट इन का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जो यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शंस यूज़ होते हैं, तो लेन फंक्शन सभी में वर्क करता है, लेंथ फंक्शन। इसके अलावा आप पॉप आउट यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए डॉट पॉप मैंने यहाँ पे लिखा, और पॉप हम करते हैं की के बेस पे। जैसे बाकी सीक्वेंसेस में इंडेक्सिंग होती है तो यहाँ पे तो केवल कीज़ हैं, तो कीज़ के बेस पे सिंपली हम पॉप आउट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने दीपक को यहाँ पे पॉप आउट किया, तो मैं दीपक यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इससे सिंपली हमारा जो दीपक का रिकॉर्ड है वो पॉप आउट हो जाएगा। तो अगर आप रीप्रिंट इसको करेंगे, चलिए मैं इसको प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ कि दीपक जो नेम है वो यहाँ से आपका हट गया है। तो ऐसी पॉप फंक्शन है, क्लियर फंक्शन है, और एक और फंक्शन है आपका अपडेट फंक्शन। अपडेट फंक्शन को हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए एक और मैंने यहाँ पे डिक्शनरी ले ली फॉर एग्जांपल डी नाम से, और इसमें एक वैल्यू मैं दे देता हूँ, एक नेम और मैं यहाँ पे दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल विकास। एंड विकास के जो मार्क्स हैं वो हम 100 चलिए यहाँ पे दे देते हैं। तो मान लीजिए अगर एक डिक्शनरी को मैंने अपडेट करना है, यानी कि जैसे एक्सटेंड फंक्शन होता है आपका लिस्ट के अंदर, वैसे ही अगर एक पूरी नई डिक्शनरी को हमने ऐड ऑन करना हो एग्जिस्टिंग लिस्ट डिक्शनरी में, तो हम कर सकते हैं अपडेट फंक्शन की मदद से। तो मैं लिखता हूँ ए डॉट अपडेट, यानी कि इसको अपडेट कीजिए और इसमें डी को असाइन कर दीजिए। तो अब देखिए एक नया रिकॉर्ड हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब अगर इसको मैं रीरन करूँ तो यहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड है जो हमने लेटर ऑन इसमें ऐड किए थे, सुमित भी आया है और साथ में विकास भी आया है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से डिक्शनरी वर्क करती है, मेन फंक्शंस क्या हैं। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट और आता है जब हमको किसी दूसरे सीक्वेंस से या दूसरे डेटा टाइप से डिक्शनरी में कन्वर्ट करना होता है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सिंपली डिक्ट फंक्शन को। तो सबसे पहला मेथड मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ जिसमें हम एक सिंगल लिस्ट की हेल्प लेंगे। तो मान लीजिए एक लिस्ट मैंने यहाँ पे ले ली जिसमें स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पे मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल। तो ये कुछ मार्क्स मैंने यहाँ पे ले लिए एंड इसकी मदद से हमको एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है। तो देखिए अगर एक ही लिस्ट हमारे पास है, क्योंकि अगर दो लिस्ट होती तो एक से हम कीज़ बनाते और दूसरी से वैल्यूज़ बनाते, लेकिन यहाँ पे एक ही लिस्ट है तो इसको भी हम कर सकते हैं। सिंपली डिक्ट फंक्शन हमारा होगा सबसे पहले, और इसके अंदर एन्यूमरेट हमारा एक फंक्शन होता है। तो ENUE एन्यूमरेट
एन्यूमरेट हमारा फंक्शन होगा, स्पेलिंग चलिए करेक्ट हो गई, एंड इसमें हमने ए को दे दिया। तो देखिए एन्यूमरेट सिंपली क्या करता है, जो हमने वैल्यूज़ दी हैं इन वैल्यूज़ को ये वैल्यूज़ मानेगा आपकी डिक्शनरी की, और जो कीज़ होंगी वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका 0 से स्टार्ट होती हैं। यानी कि पहला जो 45 है तो इसकी की बन जाएगी सिंपली 0, देन 56 की 1, देन 67 की 2 एंड सो ऑन। तो देखिए इस तरीके से एन्यूमरेट से हम काम कर सकते हैं। तो सॉरी, प्रिंट मैंने ए को किया जबकि डिक्शनरी मैंने बनाई है डी। तो देखिए यहाँ पे 0 में 45, 1 ऑटोमेटिकली बन गया, उसमें 56। तो कीज़ आपकी 0 से बाय डिफ़ॉल्ट हमारी स्टार्ट यहाँ पे होती हैं। और ऐसी अगर हमारे पास दो लिस्ट यहाँ पे हो, जैसे मैंने एक लिस्ट यहाँ पे ले ली और दूसरी लिस्ट में मुझे इतनी ही वैल्यूज़ देनी है, मान लीजिए मैंने 2, 4, 6, 8, तो टोटल 5 यहाँ पे एलिमेंट हैं, ये मैंने दे दिए दो लिस्ट। तो इसको भी हम बना सकते हैं और एन्यूमरेट की जगह सिंपली हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जिप को। तो जिप भी एक फंक्शन है। तो हमने कहा कि जो बी है उसको हम कीज़ बनाएंगे और जो ए है उसको हम वैल्यूज़ बनाएंगे। तो देखिए इसको हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे भी आपका सेम है। अब कीज़ और वैल्यूज़ दोनों हमको दी गई थी लिस्ट के फॉर्म में या टपल के फॉर्म में, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपली डिक्शनरी में। और इसके अलावा आप यहाँ पे चाहें तो एक लूप की मदद से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक वैल्यू ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल बी नाम की हमारी लिस्ट है और हम चाहते हैं इसी लिस्ट को हम डिक्शनरी में कन्वर्ट करें, लेकिन जो नंबर हमारे पास है इसको तो हम की बनाएं एंड इसका जो स्क्वायर है उसको हम इसकी वैल्यू बनाएं या क्यूब जो है उसको वैल्यू बनाएं। तो इसके लिए हम यहाँ पे सिंपली यूज़ करते हैं सिंपली फंक्शन को, सॉरी आपका लूप को। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका जो बेसिक सिंटैक्स है, सबसे पहले ब्रैकेट, देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टी या कोई भी वेरिएबल आप लिख सकते हैं, देन कोलन यानी कि ये की बनेगा एंड इसकी वैल्यू में हम दे देते हैं की स्टार स्टार 2 यानी कि इसकी पावर, एंड देन हम अपना सिंपल सा लूप चलाएंगे यानी कि फॉर टी इन बी। तो यहाँ पे टी में कौन कौन सी वैल्यू आएंगी, बी की हर एक वैल्यू, सबसे पहले 2, देन 4, देन 6, देन 8, देन 10। तो ये कीज़ बनेंगी एंड इसका जो स्क्वायर है वो सिंपली या पावर 2 जो है वो इसकी वैल्यूज़ बनते हैं। तो देखिए सिंपल सा है। तो क्लोजिंग पैरेंथेसिस डट नॉट मैच, तो सिंपल सा मैंने ब्रैकेट यहाँ पे चेंज कर दिया। तो देखिए सिंपल सा है, 2 का 4 बन गया, 4 का 16, 6 का 36, 8 का 64 एंड 10 का 100 हमको यहाँ पे मिला है। तो देखिए सिंपल सा है। इसके अलावा एक और यहाँ पे मेथड है जिसमें हम सिंपली टपल को यूज़ करते हैं या सिंपली लिस्ट ऑफ टपल्स को यूज़ करते हैं इसको कन्वर्ट करने में। तो इसका आंसर चलिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ पे 3 डिफरेंट मेथड हमने समझे और इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है। आई होप आपका कंप्लीट रिवीजन हो गया होगा क्लास 11th में जो हमने पढ़ा था और जो इस चैप्टर में हमने समझना भी था, पाइथन रिवीजन टूर। तो इसी के साथ ये वीडियो हमारी खत्म होती है, वीडियो नंबर 53। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 54।